औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों क्या हाल है, खैरियत है? सेकेंडरी क्लास का आज बच्चों लेक्चर नंबर हमारा 11 है और चैप्टर जो है वो नावल का चैप्टर नंबर 10 है। In 19 old Meldrum, who had succeeded Weatherby as head and had held office for 3 decades, 10 को कहते हैं, died suddenly from pneumonia, and in the interval before the appointing of successor Chips became acting head Brookfield। कि ये 2-4 लेने पहले हो चुकी हैं। 1919 में बूढ़ा मेल्ड्रम जो कि वेदरबाई के बाद स्कूल में हेड मास्टर के तौर पर आया और 3 अशरों से यानी 30 साल से उस ओहदे को उसने संभाल कर रखा और अचानक वो बीमार हुआ और निमोनिया से फौत हो गया। और उसके बाद जो आने वाला, जो उसका जानशीन था, उसके बाद आने वाला, उसके दरमियान वाला यानी उसके मरने के बाद और दूसरे हेडमास्टर के आने के जो दरमियान है, जो दरमियानी मुद्दत है, पीरियड है, दौर है, उसमें चिप्स को ब्रुकफील्ड का बतौर कायम मकाम हेडमास्टर मुकर्रर कर दिया गया। There was just the faintest chance that the governors might make the appointment a permanent one। There was सिर्फ मामूली सा इम्कान ये था, बिल्कुल ना होने के बराबर ये इम्कान था। इंटरवल कहते हैं इंटेरम, INTERIM, इंटरल्यूड, INTERLUDE, एक्टिंग हेड निगरान के तौर पे, और फेंट कहते हैं मामूली को, लिटल को, हल्का सा, इंतहाई मामूली, इसका लिख लें स्लाइटेस्ट, SLIGHTEST, स्लाइटेस्ट। दूसरा इसका लिख लें स्मॉलेस्ट और तीसरा इसका लिख लें फीबल, FEEBLE, मामूली सा, बिल्कुल ना होने के बराबर, कि बिल्कुल ज़रा भी इम्कान नहीं था कि शायद गवर्नर इसको जो है मुस्तकिल कर देंगे। लेकिन बट चिप्स वॉज नॉट रियली डिसअपॉइंटेड when they brought in a mere younger of 37, glittering with fists and billows and with a kind of personality that could reduce Big Hall to silence by the mere lifting of an eyebrow। तो इसको उसके बाद जो दरमियान वाला पीरियड था उसमें एक्टिंग के तौर पे इसने काम किया और चिप्स को ज़रा भी ना होने के बराबर, मामूली सी भी उसको जो है वो कोई मायूसी नहीं थी, क्योंकि उसके सामने महज एक 37 साल जो नौजवान आ गया, ये तजर्बाकार था, इसकी खिदमत भी बहुत ज़्यादा थी, जो निसाबी और गैर निसाबी जो है वो एजाज़ात से उसको वो आरास्ता था। और उसकी जो शख्सियत है, उसकी शख्सियत इस तरह की थी कि वो बड़े हाल अपने सामने, बड़े हाल को फ़कत अपने आँख के एक इशारे से उसको खामोश करवा सकता था और इस किस्म के शख्स से चिप्स का कोई मुकाबला नहीं था। चिप्स वॉज नॉट इन द रनिंग विद दैट काइंड ऑफ पर्सन, लेकिन चिप्स इस आदमी के साथ जो है वो आगे चल नहीं सकता था। ही नेवर हैड बिन एंड नेवर वुड बी एंड ही न्यू इट वॉज एन ऑल टुगेदर मिल्डर एंड लेस फुरिशियस एनिमल। फुरिशियस के मैंने जालिम को कहते हैं फायर्स, FIERCE, क्रूअल, CRUEL, सैविज, SAVAGE, मर्सीलेस, MERCILESS, और फेयरसम, FEARSOME, कि वो एक इशारे से ऐसा आदमी था, राल्स्टन ऐसा आदमी था कि जो अपने साथ जो है वो लेकर आया दूसरे फर्स्ट डिवीजन और खेलों में नुमाया पोजीशन, ये एजाज़ात अपने साथ लेकर आया। और ये इस तरह का आदमी था कि एक अपनी नज़र उठाने से पूरे हाल को खामोश करवा सकता था।
लेकिन चिप्स उसके साथ चल नहीं सकता था, वो कभी भी शामिल नहीं था और ना ही कभी वो होगा। और उसको ऐसे मालूम था कि वो मुकम्मल तौर पर जो है वो कदरे एक नरम मिजाज और कम गुस्सा करने वाला जो है वो जानवर था। Those years before his retirement in 1913 were studied with sharply remembered pictures. स्टूड के मानी होते हैं यानी जमे रहना, आरस्त, यहाँ इसके मानी होगा डेकोरेटेड, DECORATED, एडॉर्न, ADORNED, ब्यूटिफाइड, BEAUTIFIED। कि 1913 इसकी रिटायरमेंट से पहले के साल वाजे यादों की तस्वीर उसकी जुड़ी हुई थी। ए मई मॉर्निंग द क्लैंग ऑफ द स्कूल बेल एट एन अनअकस्टम्ड टाइम, एवरीवन समन टू असेंबल इन बिग हॉल। कि मई की एक सुबह का दिन था, अलग सुबह, जैसे स्कूल शुरू हुआ, स्कूल की घंटी बजी। क्लैंग के मनी बजना, रिंगिंग, जैंगल, JANGLE, और टूल, TOLL। लेसन नंबर 7 में जब ये कलेक्टर का लफ्ज आया था पहली लाइन में 7 के, तो उससे मुराद ये था कि कंफ्यूज होना, अपसेट, कंफ्यूज लिखवाया था। यहाँ इसका मानी बदल गया। क्लैंग स्कूल, जैसे घंटी बजी, खिलाफ मामूल, अनकस्टम के मानी खिलाफ मामूल जो है वो एक घंटी बजी, और घंटी बजने के साथ ही हर एक को बड़े हाल में इकट्ठे होने के लिए बुलाया गया। राल्स्टन द न्यू हेड, ये एक नया हेड मास्टर था। वेरी pontificial and aware of himself, fixing the multitude with a cool pressing severity। pontificial कहते हैं घमंडी को, गरूर करने वाला, घमंड करने वाला। arrogant, ARROGANT, aggressive, AGRESSIVE, imperious, IMPERIOUS, imperious। समन के माने होते हैं बुलाना, कॉल फॉर। मल्टीट्यूड, इज्तिमा को कहते हैं मैसेज, MASSES। क्राउड, CROWD। थ्रांग, THRONG। असेंबली, ASSEMBLY। उसके बाद है प्रीसेज, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लें। पेश गोई करना, प्रीडिक्ट। फॉरकास्ट, FORECAST। फॉरटेल, FORETELL। और फॉरसी, FORESEE, पेश गोई करना। और सिविरिटी कहते हैं उसको शिद्दत को, इसका हार्डनेस, HARDNESS। स्टर्नेस, STERNESS, स्टर्नेस। Ralston knew had very pontificial and aware of himself, fixing the multitude with a cold pressing severity। कि राल्स्टन जो एक नया हेडमास्टर था वो बहुत ही बड़ा रोब वाला और खुद आगाह था, और बड़ी सदमोरी के साथ मजमे पर नजर जमाते हुए, जिससे उसकी सख्त गिरी और पेश गोई जो है वो नजर आ रही थी। ये दोनों चीजें उसकी जो है वो उसके जो है वो फेशियल जो एक्सप्रेशंस हैं वो ये जाहिर कर रहे थे कि ये इस तर्ज का आदमी है। यू विल ऑल बी डीपली ग्रीव्ड टू हियर दैट हिज मेजेस्टी किंग एडवर्ड द 7th डाइड दिस मॉर्निंग। आप तमाम लोगों को सुनकर इस बात का बहुत दुख हुआ होगा कि आलिजा जो एडवर्ड हफ्तुम है उसका आज सुबह इंतकाल हो गया। लिहाजा देर विल बी नो स्कूल दिस आफ्टरनून, और दोपहर के बाद कोई स्कूल की क्लास नहीं होगी। बट अ सर्विस विंदा हेल्ड इन चैपल एट 40:30। लेकिन आज दोपहर के बाद स्कूल की छुट्टी होगी, कोई क्लास नहीं होगी, लेकिन 4:30 बजे गिरजा में जो है उसके लिए जो है वो इबादत जो है उसका इंतज़ाम किया जाएगा, इबादत। लिहाजा देखो कौमों की जो तकदीरें होती हैं
उनके फैसलों से जो है वो बदलती हैं। हमारे यहाँ रिवाज बना हुआ है कि अगर छुट्टी के लिए मनते मान रहे होते हैं लोग, जैसे कोविड में देखें कि इतने 6 माह साल कॉलेज स्कूल बंद रहे, अब भी स्पेशली जो दूसरे गवर्नमेंट वाले हैं वो इस बात की दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह करे पूरा साल, क्योंकि उनको पता है कि तनख्वाह उनकी बैंक में आ जानी है और वो आदी हैं ऐसे रिस्क खाने के। बरन a summer morning on the railway line near Brookfield, the railway men were on strike. Soldiers were driving the engines. Stones had been thrown at trains. के ब्रुकफील्ड के नज़दीक रेलवे लाइन पर मौसम गर्मा की एक सुबह जो रेलवे के मुलाजमीन हैं वो हड़ताल कर रहे थे और जो फौजी हैं वो इंजनों को चला रहे थे, गाड़ियों पर पत्थर फेंके जा रहे थे और ब्रुकफील्ड के जो लड़के हैं वो रेलवे लाइन के साथ इधर उधर घूम फिर रहे थे, गश्त कर रहे थे। ब्रुकफील्ड बॉयज वर पेट्रोलिंग द लाइन thinking the whole business great fun. Chips, who was in charge, stood a little way off, talking to a man at the gate of cottage. Young character, underline कर ले character को, appointed policer. What shall we do if we meet any striker? Would you like to meet one? I don't know. No sir. कि ब्रुकफील्ड के जो लड़के हैं वो रेलवे लाइन के साथ साथ इधर घूम फिर रहे थे, मटर गश्त कर रहे थे और सारे मामले को स्ट्राइक को बच्चे जो है वो तफरीह के तौर पर एंजॉय करते हैं और ये एंजॉय कर रहे थे। चिप्स जो कि इंचार्ज था और वो थोड़े से फासले पर झोंपड़ी के करीब, उसके दरवाजे के करीब एक आदमी से गुफ्तगू कर रहा था और एक नौजवान था करल्ट उसके पास आया और आकर चिप्स को कहता है कि सर, अगर हमें कोई हड़ताली मिल जाए तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए, तो हमारा क्या रवैया होना चाहिए। गॉड ब्लेस द बॉय, ही टॉक्ड ऑफ देम एज इफ दे वर क्वीर एनिमल्स आउट ऑफ जू। क्वीर के कहते हैं अजीब को, स्ट्रेंज STRANGE। तो उसने कहा कि क्या तुम किसी 48 से मिलना चाहते हो? मैं नहीं जानता जनाब, खुदा इस लड़के पर रहमत करे, अल्लाह ताला उस पर रहम करे। उसने उनके मुतल्लिक ऐसे गुफ्तगू की गोया कि वो चिड़ियाघर से निकलते हुए कोई अजीब व गरीब जानवर हों। वेल हियर यू देन यू कैन मीट मिस्टर जॉन्स, ही इज स्ट्राइकर व्हेन ही इज ऑन ड्यूटी एज ही वाज चार्ज ऑफ सिग्नल बॉक्स at the station. You have put your life in his hands many times. कहते हैं कि अल्लाह ताला उस लड़के का भला करे और ये गुफ्तगू थी, उसने उससे मुतल्लिक ऐसे गुफ्तगू कर रहे थे जैसे चिड़िया घर से निकलने वाले अजीबो गरीब जानवर हों। और तुम मिस्टर, और खूब ये तो लो फिर तुम मिस्टर जोसेफ से मिल सकते हो, ये एक 48 है। You have put your life, Mr. Jones, he is striker when he is on duty। जब ये जॉन्स मिस्टर अंडरलाइन कर ले, जॉन्स बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस जो मिस्टर जॉन्स है, ही इज स्ट्राइकर व्हेन ही इज ऑन द ड्यूटी, जब अपनी ड्यूटी पर होता है। तो बहुत सारे जो ये सिग्नल इंचार्ज है और बहुत दफ़ा इसने लोगों की जो जिंदगियां हैं उनको यू हैव पुट योर लाइफ इन हिज हैंड्स मैनी टाइम, और कई मरतबा जो है वो कई मरतबा अपनी ज़िंदगी इसके हवाले तुम कर चुके हो। आफ्टरवर्ड्स द स्टोरी वेंट राउंड द स्कूल, बाद में ये कहानी स्कूल में फैल गई। क्या? देयर वाज चिप्स टॉक टू अ स्ट्राइकर, कि चिप्स एक स्ट्राइक करने वाले के साथ गुफ्तगू कर रहा था। टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर माइट हैव बीन क्वाइट फ्रेंडली द वे दे वर टॉकिंग टुगेदर, और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो एक दूसरे के बड़े जो है वो करीबी दोस्त हों। उनकी गुफ्तगू से ये नजर आ रहा था
कि उनके अंदर आपस में बड़ी फ्रैंकनेस है. Chips, thinking it over a good many times, always added to himself that Kathy would have approve का like, fascinate, agree, HEREE, assent, ASSENT, accede, ACCEDE, accede. Chips, thinking it a good many times, always added to himself that Kathy would, और जिस तरह वो गुफ्तगू कर रहे थे चिप्स जो है वो उसके बारे में बहुत दफ़ा ये सोचते हुए हमेशा अपने आप से कहता कि कैथी भी इस वाक़या को बहुत पसंद करती थी और लुत्फ़अंदोज़ होती थी. रीज़न क्या थी? बिकॉज ऑलवेज वट एवर हैपन्ड एंड वट एवर द एवेन्यू ऑफ द पॉलिटिक्स ट्विस्टेड एंड कर्व्ड, ही हैड फेथ इन इंग्लैंड फ्लैश एंड ब्लड, एंड इन ब्रुकफील्ड एज अ प्लेस whose ultimate worth depend on whether she fitted self into the English scene with dignity and without proportion. इसमें बच्चों एवेन्यू का लिख ले, रास्ते को कहते हैं पैसेज, वे एंड पाथ. उसके बाद है ट्विस्टेड, कॉम्प्लिकेटेड, उलझे हुए, मुश्किल तरीन, कॉम्प्लिकेटेड. नाटी, NKNOTTY, involved, INVOLVED, involved. उसके बाद इसका लिख लें क्रुक्ड, CROOKED. फ्लैश एंड ब्लड से मुराद है किरदार, आदमी, लोग जो है. अल्टीमेट, फाइनल, सुप्रीम, लास्ट. और डिस्प्रोपोर्शन का गैर मुतवाज़िन, डिफरेंस, DIFFERENCE. डिसिमिलैरिटी, गैर मुतवाज़िन. कि उसके बारे में जो है वो पॉलिटिक्स ट्विस्टेड बहुत दफ़ा सोचते हुए और कहता है कि कैथरीन भी उसको जब इस वाक़े को उसने देखा तो वो लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी. और सियासत के रास्ते जो कुछ भी जाहिर होता है, जो कुछ रूनुमा होता, और सियासत के रास्ते कितने ही उलझे हुए और मुश्किल क्यों ना होते, वो इंग्लैंड और अंग्रेज फितरत पर यकीन रखता. और ब्रुकफील्ड के बारे उसका यकीन था कि ये एक ऐसी जगह है जिसकी हतमी कदर कीमत जो है उसका इन्हिसार ये है कि उसने बड़ी वकार के साथ और बग़ैर किसी अदम तवाज़ुन, प्रोपोर्शन तवाज़ुन कहते हैं, अदम तवाज़ुन के खुद को इंग्लिस्तान के मंजर से के साथ उसने उसको मुंसलिक रखा. He had been left a vision that grew clear with each years of England for whom days of ease were nearly over of nation, steering into the channels where a hair's breadth of error might be catastrophe. सटीर के में नहीं चलाना, ड्राइव, कंट्रोल, कंडक्ट, CONDUCT. उसके बाद है हेयर ब्रेड्थ यानी बाल बचना, क्लोज बाई या स्लाइट. कैटास्ट्रॉफ इसका मानिए कैलेमिटी, CALAMITY. डिजास्टर, DISASTER. ट्रेजिक एंड डेस्क्रेटिव. कि उसके पास एक ऐसा तस्वुर था, एक ऐसा ख्याल था जो हर गुजरे हुए साल के साथ साथ वाज़ेहतर होता चला जा रहा था. एक ऐसे इंग्लिस्तान के बारे में, अपने मुल्क के बारे में जिसके सकून के दिन जो है वो ख़त्म हो चुके थे, और एक ऐसी कौम में जो ऐसे रास्तों पर जा रही थी जहां बाल बराबर भी छोटी सी जो गलती है या मामूली सा वाक़या जो है वो एक बहुत बड़ी तबाही का सबब बन सकता है. ही रिमेंबर्ड द डायमंड जुबली.
उसको डायमंड जुबली याद है। देयर हैड बिन अ होल हॉलीडे एट ब्रुकफील्ड, जब ब्रुकफील्ड में मुकम्मल तौर पर छुट्टी थी। ब्रुकफील्ड होल हॉलीडे एट ब्रुकफील्ड एंड ही हैड टेकन कैथरी टू लंदन टू सी एग्जीबिशन, और वो कैथरीन को साथ लेकर गया, कैथरीन को जो है वो जुलूस दिखाने के लिए लंदन लेकर गया। दैट ओल्ड एंड लेजेंडरी वुमन। चलो यहाँ दैट से हम नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह लेक्चर नंबर जो है वो 12 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।